जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, यह सत्संग गुरु जी के एक प्यारे भक्त का है। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और कई बार सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं। संगत जी, भक्त जी कहते हैं, अपने गुरु की महानता का वर्णन करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त है। यद्यपि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, यह अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए यह सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक न होकर केवल अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। शनै शनै एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में घर कर गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गई। उनकी सब मांगें पूरी कर दी जाती थी। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे और स्वयं कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे। हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूब रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता, रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी अजेय लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नर्क बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए और मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण रूप की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते, जब तक हम उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपनी समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। कुछ समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले आई। गुरुजी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहाँ पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रभावित होते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया। संभवतः मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और अधिक मद्यपान करना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे जल की भांति बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं, और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान स्थानांतरण हो गया। वहाँ पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई और उसी समय उनको यकृत सूत्र रोग लीवर सिरोसिस से पीड़ित घोषित किया गया। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चिकित्सक के अनुसार उनके यकृत ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें दूसरी यकृत आवश्यकता पड़ेगी। इतने कम समय में किसी दाता को ढूंढना असंभव था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका व्यय अत्यधिक होता और शल्य चिकित्सा के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। चिकित्सक ने उन्हें कह दिया था कि मध के एक भी बूंद उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। चिकित्सालय के अवकाश प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह पर वह गुरुजी के पास आए और एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है और मैंने ही आने की जिद करी थी।
उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वे उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही क्योंकि मेरे पति साथ आने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। भय के कारण मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर अपनी प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वह अब मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15-20 मिनट तक शल्य कच्छों के समान गंध आती रही। उसके बाद जब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष हो गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवारगण और मैं विस्मित हैं कि चिकित्सकों के कथन के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु की तिथि का निर्धारण हो जाता है और कोई भी उसे एक श्वास अधिक या कम नहीं कर सकता, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सर्जनकर्ता के पास है। गुरुजी ही इस ब्रह्मांड के संचालक है। वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जिन्होंने मेरे जीवन को कथा को पुण्य लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनगिनत बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है और यह अनुभव किया कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था, यद्यपि यह मेरे आचरण की प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने उनसे कुछ न कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोग को स्वस्थ लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि कुछ को उनके विशेष आशीष का आभास हो जाता है। शेष अनभिज्ञ रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती है। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी आपका। अगर कोई वर्ड मिस्टेक हो गया हो मुझसे सत्संग कहने पे तो कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी से मैं यह प्रार्थना करता हूँ वे आपके पति की और आपके पूरे परिवार की और आपकी हमेशा रक्षा करें और अपना आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बनाए रखें। और जो भी संगत या सत्संग सुन रही है उन्हें भी गुरुजी का बहुत सारा आशीर्वाद मिले, उनका साथ मिले। मेरी गुरुजी से यह प्रार्थना है। संगत जी, ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।